हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर की उपस्थिति आपको इसलिए नहीं बढ़ाती मेरे प्रिय भाइयों ताकि हम दुनिया में बढ़ें। परमेश्वर की उपस्थिति हमें इसलिए बढ़ाती है ताकि उसकी उपस्थिति में हम बढ़ें। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रिय मांस के ऊपर, मीट के ऊपर, कि मांस और मीट का क्या अर्थ है बाइबल के अंदर मेरे प्रिय। इस बात को हम सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखते हैं, आपका ध्यान में वचन की तरफ ले जाना चाहूं तो आपकी स्क्रीन पे एक वचन आ रहा है, व्यवस्था प्रकरण 12 अध्याय और उसका 20वां वचन वहां लिखा हुआ है इस प्रकार, मेरे प्रियानो, जब यहोवा तेरा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरी सीमा को बढ़ाए तो तू कहे मैं मांस खाऊंगा, इसलिए कि तेरी मांस खाने की प्रबल इच्छा है, तो जो तेरा जी चाहे वे मांस तू खा सकता है। मेरे प्रियानो, यहां परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी सीमाएं बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियानो, जब हम देखते हैं, जब इजरायली चले मेरे प्रियानो, और जब उनका मन्ना से मन भर गया तो परमेश्वर ने उन्हें मांस खाने को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनकी इच्छा थी। क्यों दिया? क्योंकि उनकी इच्छा थी, डिजायर थी, और उस डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया। मेरे प्यारों, तो मैं बताना चाहता हूं, जो बड़ी चीजों की डिजायर पूरा कर सकता है, बड़ी चीजों की इच्छाएं पूरा कर सकता है, तो क्या वह छोटी डिजायरों को पूरा नहीं करेगा? छोटी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा। मेरे प्यारों, मीट का क्या अर्थ होता है? मीट, मेरे प्यारों, क्यों पौलुस कहता है कि पहले तुम साग पात खाने, दूध पीते बच्चे थे, पर अब तुम मजबूत चीजें खाने लगे हो, अब तुम साग पात खाने लगे हो, अब तुम मीट खाने लगे हो। क्योंकि मेरे प्यारों, एक बच्चा दूध पीता है, क्यों? क्योंकि दूध हल्का होता है मेरे प्यारों। पर मांस जो होता है मेरे प्यारों, उससे दूध से ज्यादा दुगनी ताकत होती है। और मेरे प्यारों, और वो मांस हमारे शरीर को मेरे प्यारों बहुत दुगनी ताकत को देता है। इस बात को ध्यान रखें। तो आज एक समय ऐसा होगा कि आप आत्मा में बच्चे होंगे, उन दिनों में जब आप दूध पीते बच्चे होंगे आप, पर अब वक्त आ चुका है एक मजबूत विश्वासी बनकर कि अब मांस को खाने का, क्योंकि मांस मजबूत होता है, मांस में ताकत होती है दुगनी तिगनी मेरे प्रियो, है ना। हालेलुया। मांस में विटामिन, प्रोटीन से, सब चीजों से ज्यादा दुगना होता है मेरे प्रियानो। और मांस हमारे शरीर का स्टेमिना में एनर्जी को देता है हमारे शरीर को। वैसे ही आत्मिक जगत की बात करें हम, तो आत्मा में हमें परमेश्वर का वचन जो मांस से ज्यादा ताकतवर है, मांस की तरह है मेरे प्रियानो, वो हमें आत्मा को जोरावर करता है, आत्मा को ताकत देता है, आत्मा को मजबूत करता है, ताकि मेरे प्रियो उस वचन का प्रोटीन, उस वचन का विटामिन, जैसे मांस में होता है मेरे प्रियो विटामिन, प्रोटीन कई मात्रा में मेरे प्रियो, वो हमें एनर्जी दे, हमारी आत्मा को स्ट्रांग बनाए, हमारी आत्मा को बलवंत बनाए, हमारी आत्मा को ताकतवर बनाए मेरे प्रियो है नो। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखें। आप जब 2-3 दिन सब्जी खाते हुए बोर हो जाते हैं तो फिर आपका मांस का मन करता है ना, तो फिर हम मीट खाते हैं मेरे प्रियानो। पर जो आपके अंदर जाएगा वही आपको मजबूत करेगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर सब्जी आपके अंदर जा रही है तो आपको सब्जी ही की विटामिन आपके अंदर काम करेंगे, और अगर दूध आपके अंदर जा रहा है तो आपके दूध के ही प्रोटीन आपके अंदर काम करेगा। अगर मांस आपके अंदर जा रहा है तो मांस का भी प्रोटीन और विटामिन वैसे ही काम करेगा। जो चीज आपके अंदर जाएगी वो चीज आपके अंदर काम करेगी। इस बात को ध्यान रखिए। इन दिनों में आप क्या ले रहे हैं अपने अंदर, चेक करें। हालेलुया। इन दिनों में क्या ले रहे हैं आप? मजबूत विश्वासी बनकर आप इन दिनों में क्या ले रहे हैं? हालेलुया। दुनिया का प्रोटीन, दुनिया का विटामिन, या फिर आत्मिक प्रोटीन, आत्मिक विटामिन मेरे प्यानो। मांस में कई दुगना प्रोटीन होता है। इस बात को ध्यान रखें। मुर्गे में, अगर हम बकरे में देखें, कई दुगना प्रोटीन और विटामिन इन चीजों में पाया जाता है मेरे प्रियो। सब्जियों से ज्यादा इसमें होता है। क्यों होता है इसमें? क्योंकि ये गर्म होता है मेरे प्रियानो, दुगनी ताकत होती है इसके अंदर, क्योंकि ये मांस है मेरे प्रियानो। हालेलुया। और ये मांस है, तो जो आपके अंदर जाएगा, मांस मजबूत होता है, जो आपके अंदर जाएगा वही आपको मजबूत करेगा। और मांस मजबूत होता है मेरे प्रियानो, और वो आपकी आत्मा को मेरे प्रियानो, आपके शरीर को मजबूत करता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन एक मांस की तरह है। इस बात को ध्यान रखना। जो हमारी आत्मा को, जब वो अंदर जाता है तो हमारी आत्मा को मजबूत करता है, हमारी आत्मा को प्रोटीन देता है, हमारी आत्मा को विटामिन देता है, हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है मेरे प्रिय। जो तत्व की हमें जरूरत है, पोषक तत्वों की, वो सब देता है मेरे हमारी आत्मा को मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक मांस की तरह है जो मजबूत है। इस बात को, जैसे मांस मजबूत होता है और स्ट्रॉन्ग करता है शरीर को, वैसे परमेश्वर का वचन भी एक मांस की तरह है जो हमें अंदर जाकर हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने आशीष पाई होगी। जैसे पीछे मांस के सीन चल रहे थे मेरे प्रियानो,
तो ये हमने सीन भी इसी मारे लगाते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आने पाए। जो भी वचन हम शेयर करते हैं, आप वो वचन आपको प्रोटेक्ट और गाइड करने पाए। आपके क्या सुझाव है, अपने सुझाव को आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं इस वीडियो को लेकर। तो सबको जय मसीह की। फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय मसीह की।